हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी कक्षा 10 का आपका जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय का परिचय, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ी चीज़ें बेसिक्स सी हैं, उनको हमें जानना होगा। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो 8.1 प्रश्नावली है उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। खाली 2-3 चीज़ों का आपको विशेषता ध्यान रखना है, खाली 2-3 चीज़ों का। अगर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान दे देते हैं तो इस प्रश्नावली में कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें क्या हैं तो वो हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से इसको हम बुक को साइड में कर देते हैं, पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। तो कुछ चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एक होता है फार्मूला होता है, ध्यान समझना, लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या होता है, कक्का। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, पूरा बेसिक से बताएंगे, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर या लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एल का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा के बराबर, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। ठीक है, तो केवल 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना है। क्या कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। या आप कॉसेक थीटा बराबर कहेंगे, कॉसेक थीटा बराबर अगर कहेंगे तो वो भी होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉस थीटा का उल्टा होता है मेरे भाई, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा का, सेक थीटा के। और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो किसके होता है, तो भैया कॉट थीटा के होता है। खाली ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, खाली इन्हीं चीज़ों से पूरा का पूरा आपको क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो अब हम सीधा अपनी प्रश्नावली पर आ जाते हैं। इतना सा बेसिक आपको ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा, देखिएगा हम लिखे दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, इन्हीं से हमारा जो चीज़ें हैं पूरी की पूरी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब गौर से समझने का प्रयास करिएगा। पहला सवाल, ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल आपका है कि ध्यान से समझिएगा, पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल ये है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी जो है समकोण है, मतलब एक त्रिभुज हमारा दिया है, उसमें जो कोण बी है वो समकोण है। ए बी तुम्हारा 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला मान है साइन ए कॉस ए का, दूसरा मान है साइन सी कॉस सी का। तो ये चीज़ें आपको ज्ञात करना है, 2 सवाल इसमें भी दिए हुए हैं। तो हमारा जो त्रिभुज है उसका जो कोण बी है वो समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान सुनते जाओ बस। एक आप त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, इसका जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है। अब आप गौर से समझना, उसने कुछ वैल्यू दी हुई है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितने सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ए सी की बात हमसे कर रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए क्या कि आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, पाइथागोरस की प्रमेय में है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है, प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहाँ गौर से समझना, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, लंब कितना है, तो लंब है 24, तो 24 का स्क्वायर, आधार कितना है, तो आधार है 7 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576,
और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जब इसको तुम कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 625, और 625 होता है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर के बराबर। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वाली जो भुजा आ गई, जो कर्ण वाली आई है, वो 25 सेंटीमीटर आई है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो आप समझ चुके होंगे। अब आप आगे की बात समझिएगा। इसमें आपसे मान पूछा गया है, पहला जो मान है वो पूछा गया है साइन ए और कॉस ए का मान बताओ। जब एंगल आपका ए दिया है तब आपसे पूछा गया है साइन ए का मान बताना है, और आपसे पूछ रहा है कॉस ए का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर इधर बगल में लिखे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर ध्यान से समझिए, देखो सूत्र लिखा है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ए एंगल की बात करी जा रही, किसकी बात करी जा रही, ए एंगल की। तो एक बात आप गौर से समझ लीजिएगा, जो भी एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला कोण होता है 90 अंश का। जो एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला कोण होता है 90 अंश। तो इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके जो सामने वाला जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। मतलब इस एंगल के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। अगर ये लंब हो जाएगी, कर्ण वाली भुजा याद रखिएगा चेंज नहीं होती है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी आधार की भुजा। अब गौर से समझते जाना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तुम्हारा कितना है, 24। कर्ण कितना है, तो कर्ण है तुम्हारा 25। तो 24 बटे का जी 25। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण। लेकिन एक बात गौर से समझिए, अभी हम समझाए हैं क्या, कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इसका आंसर आएगा 7/25। माफ कीजिएगा, ध्यान से समझिए। अब जैसे हमें कॉस ए का मान चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार इस पर क्या हो जाएगा, आधार देखिएगा इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, तो आधार क्या हो जाएगा 24। आधार हुआ तुम्हारा 24 और कर्ण हुआ तुम्हारा 25। आधार बटे कर्ण होता है ना, तो 24 बटे का आ जाएगा 25। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। पहला सवाल आपको जो इसका फर्स्ट वाला दिया था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। अब हम आपको अगला सवाल इसका समझाते हैं। उसमें मान पूछा गया है, दूसरे पे जो मान पूछा गया है वो साइन सी और कॉस सी का। तो साइन सी का मान पूछा गया है, साइन सी का पूछा गया, और किसका पूछा गया, कॉस सी का। अब ध्यान से गौर करके समझना। साइन सी का पूछा गया, एंगल कौन सा बन रहा है, सी। एंगल है मेरे भाई सी। तो इस सी के जो सामने वाली भुजा होगी, सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके जो ये सामने वाली भुजा बन रही है ये अब कहलाएगी लंब। सी के लिए, कोण सी के लिए लंब हो कहलाएगी इसके सामने वाली भुजा। अगर ये लंब कहला रही है तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारी क्या कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी आधार। अब समझने का प्रयास करिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, तो लंब है तुम्हारा 24, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है तुम्हारा 25। तो 24 बटे का हो जी 25। अगर इसी प्रकार हम तुमसे पूछें कॉस सी बताइए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार है 7 और कर्ण है 25। तो आंसर आ जाएगा 7/25। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आकृति आपको दे दिया गया है, इसमें देखिए 8.13 में tan p माइनस का कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति में tan p और कॉट आर का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिएगा, ये आकृति हम बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इसमें मान पूछा है आपका tan p और कॉट आर का, ठीक है। तो tan p चाहिए हमें और क्या चाहिए, कॉट आर चाहिए। अब इसके लिए आप समझिएगा, पहले हम tan p का मान निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे कॉट आर का मान। तो tan थीटा बराबर आपका होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आधार तो यहाँ पर हमारा है ही नहीं, तो पहले हम आधार ज्ञात करते हैं। आधार ज्ञात करने के लिए अब बेसिक्स फार्मूला है, क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस पे कर्ण कितना है, 13 है।
तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना हुआ तुम्हारा 12 का स्क्वायर, और प्लस का आधार क्या हुआ, तो आधार हुआ क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और प्लस का हुआ क्यू आर का होल स्क्वायर। 144 इधर आएगा तो 169 माइनस का 144 बराबर हुआ तुम्हारा क्यू आर का होल स्क्वायर। तो इसको जब घटाओगे तो 9 में 4 गया तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा टोटल। यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर आया 25। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ गया तुम्हारा 5। तो क्यू आर के प्लेस पर आप लग दीजिए 5। अब आपको मान दो चाहिए, एक tan p चाहिए और एक चाहिए cot r। अब ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, tan p चाहिए और cot r चाहिए। तो हम tan p का मान निकाल लेते हैं। tan p कैसे आएगा, तो आपको एक बात हमने पढ़ाई थी क्या, कि जो भी एंगल कहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो इस P के लिए सामने वाली भुजा है QR, ये क्या हो जाएगी लंब। तो लंब कौन कहलाएगी, तो लंब कहलाएगी ये, ठीक है। और ये वाली आधार कहलाएगी, कर्ण वाली जो होती है वो नो चेंज होती है। गौर से समझते जाइएगा। तो tan थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा है लंब, तो लंब हो गई तुम्हारी 5, और आधार क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब बटे आधार। तो 5 बटे कितना आ जाएगा तुम्हारा 12। tan p का मान 5/12 है। अब हमें चाहिए cot r का मान। किसका चाहिए, cot r का। तो cot r को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो r एंगल की बात करी जा रही है। तो R एंगल की बात करी जा रही है, तो हम ग्रीन पेन से लिख रहे हैं। अब किस एंगल की बात करी जा रही R के। तो R के लिए ये इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। R के लिए इसके लिए लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार। जब वो लंब हो गई तो ये क्या हो जाएगा आधार। अब ग्रीन वाले को देखिए आप, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा आपको पढ़ाए थे क्या, कि जो tan थीटा होता है वो कॉट का उल्टा होता है, यानी 1/cot थीटा होता है। तो इसको जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आधार बटे का हो जाएगा, आधार बटे हो जाएगा कर्ण। अब आधार बटे कर्ण हो जाएगा, मतलब tan थीटा बराबर अगर लंब बटे आधार है तो इसी को हम पलट के हम किसका मान निकाल लेंगे, तो इसी का cot r का मान निकाल लेंगे। आधार क्या है, तो ग्रीन वाले में देखिए आधार क्या है तुम्हारा, आधार है 5, तो 5 लिख दीजिएगा। और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 12, तो 5/12। अब आपसे क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन ये था कि tan p माइनस का cot r की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो tan p की भी वैल्यू 5/12 है, और इसकी भी वैल्यू है 5/12। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है। तो पहले हमने इस वाले फार्मूले का जो है पाइथागोरस की प्रमेय लगाई है। पाइथागोरस की प्रमेय लगाने के बाद क्यू आर हमारा आ गया है। अब क्यू आर के जस्ट सामने वाली भुजा, अब इसमें से आपको एंगल सेट करना होता है। जो भी एंगल कहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो पी एंगल की बात करा था, तो पी के सामने वाली भुजा क्या हो गई, ये लंब हो गई। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 5/12 हो गया, सॉरी लंब बटे का होता है आधार। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण नहीं होगा भाई, आधार बटे होगा लंब। ठीक है, ध्यान समझिए। आधार बटे लंब होगा, तो लंब 5/12 है। हाँ सही है सवाल। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं दो सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे।